नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु पुनर्वृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सर्वेक्षण का कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। आईईएक्स केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अर्ध न्यायिक स्थिति के साथ एक संविधिक निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का डी। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएसएल के तहत ऋण देने के लिए आरबीआई केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनिवार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 100% पीएसएल को आवंटित करना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ना तो एक ना ही दो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है 4 का सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यूनतम वैकल्पिक कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र की गई थी। इसके प्रावधानों के तहत केवल घरेलू कंपनियों को ही शामिल किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल सेकेंड। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुद्रा के मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण किसी देश की निर्यात गतिविधि बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत से व्यापार करना महंगा हो जाता है। अनिवासी भारतीयों से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है सी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। 7 क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में आई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, स्कॉटलैंड। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्वीडन। 8 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आरबीआई का एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत एक निश्चित समय सीमा तक प्राप्त सभी लेन देनों का निपटान एक साथ या बैचेंज के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र
NEFT सिस्टम। 9th क्वेश्चन है, अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश द्वारा दूसरे देश की तुलना में अनुसूचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाने पर वह इस सूची में शामिल हो सकता है। भारत इस सूची से लगातार 2 वर्षों से बाहर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो हमारा करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक उपलब्ध नहीं है। भारत में 5 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जाता है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs और MFIs का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के अस्थायी बेमेल को दूर करने के लिए वेज और मीम्स एडवांस WMA योजना शुरू की गई थी। सरकार WMA योजना के तहत RBI से तत्काल नकदी प्राप्त कर सकती है। सरकार को WMA योजना के तहत निकासी के लिए RBI कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल फर्स्ट और सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट PGI NVIT भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध होने वाला पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। 30 नंबर है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष वित्तीय संसाधन है जो बैंकों और वित्तीय संसाधनों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को NPAs खरीदते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 भारत में ARCs की स्थापना के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ARCs को विनियमित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR की अवधारणा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013 द्वारा शासित है। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित सीडिंग फंड CSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना RBI द्वारा राज्यों को बाजार ऋणों से मुक्त करने के लिए की गई थी। इस निधि का राज्यों और सार्वजनिक खाते की समेकित निधि से बाहर रखा जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड कंजर्वेशन का गेस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
IUCN द्वारा किया जाता है। पहली वर्ल्ड कंजक्शन का देश स्विट्जरलैंड में 1948 में आयोजित की गई। इंडोनेशिया ने कोमोडो ड्रैगन को IUCN रेड लिस्ट में सुमेध में से संकटग्रस्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल फर्स्ट एंड सेकंड, बी नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडा भैंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पश्चिमी घाट के स्थानिक हैं, इनमें परजीवी संक्रमणों के विरुद्ध प्रतिशोध विद्यमान होता है और बीमारियों की संभावना कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोर बील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये असम के निचले हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी की अर्धभूमि है। यह असम एकमात्र रामसर स्थल है जिसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊपरी गंगा मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुधवा नेशनल पार्क से जोड़ती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाफ्रॉस्ट सदैव सफ़ेद बर्फ से ढके रहते हैं। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में कमी से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की संभावना बनी रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों का समाधान करते हैं? कैनकन अनुकूलन ढांचा, सेंदाई फ्रेमवर्क, पेरिस समझौता, वार्सा फ्रेमवर्क। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है। बाल्यावस्था में आर्सेनिक के संपर्क में आने पर संज्ञाजनक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने पर त्वचा पर घाव हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा समताप मंडल में पाया जाता है। मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC के कारण समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन का क्षरण हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मुराद्रवा डेन्यूब MDD है। डेन्यूब नदी द्वारा स्थापित लैंडफॉर्म दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। डेन्यूब नदी में पाई जाने वाली आदिम जनजाति, डेन्यूब नदी में नई किस्म की मछलियाँ। सो इसका करेक्ट आंसर बी।
भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। दक्षिण भारत में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अलवार और नयनार लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे। शंकराचार्य 12वीं शताब्दी के लिंगायत संत थे, जिन्हें भक्त भंडारी के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेर कोटला एक मुस्लिम बहुल रियासत थी, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मरेल कोटला स्वतंत्रता के बाद पटियाला राज्य और पूर्वी पंजाब राज्य संघ PEPSU में शामिल हो गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध स्थल यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में शामिल है? खजुराहो स्मारक, अजंता की गुफाएं, महाबोधि विहार परिसर, नालंदा महाविहार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें करेक्ट आंसर चुनना है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, केवल 2, 3 और 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेगम सुल्तान जहां भोपाल की पहली एकमात्र महिला शासक थीं, दर्स ए हयात नामक पुस्तक युवा लड़कियों की शिक्षा और पालन पोषण के बारे में बेगम सुल्तान जहां द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने उदयपुर स्थित अपनी राजधानी से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उन्होंने 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक्की पिक्की जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान की अनुसूचित जाति है। यह एक योद्धा आदिवासी समुदाय है, जिसका महाराणा प्रताप के साथ पैतृक संबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलायार समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति है। कुलाम थुल्लल एक मुखौटा नृत्य है, जिसे जादू टोना या झाड़ फूंक अनुष्ठानों के रूप में किया जाता है। महात्मा अय्यन काली पुलायार अधिकारों से संबंधित एक कथित प्रदर्शनकारी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय की स्थापना वैदिक काल में समाज सुधारक और दार्शनिक वासवन्ना द्वारा की गई थी। लिंगायत पूर्णतः एकेश्वरवादी होते हैं और केवल विष्णु जी की पूजा करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिया भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी इंडो आर्यन परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। आदि कवि सारला दास ने ओडिया भाषा में महाभारत लिखी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल 2। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय की स्थापना वैदिक काल में समाज सुधारक और दार्शनिक वासवन्ना द्वारा की गई थी। लिंगायत पूर्णतः एक ईश्वरवादी थे और केवल विष्णु जी की पूजा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड़ी पड़वा और उगादि त्यौहार केवल महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र के लोगों द्वारा घरों में बांस की झड़ियों से बनी गुड़िया तैयार की जाती है। बेवू बेला गुड़ी पड़वा और उगादि पर तैयार किए जाने वाला ये एक प्रसिद्ध भोजन है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर निर्माण की कलिंग शैली नागर निर्माण के अंतर्गत आती है। मंदिर में गर्भगृह को जगमोहन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, यानी सी नंबर, फर्स्ट सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रू को मिजोरम में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS के रूप में मान्यता प्राप्त है। ब्रू जिसे रियांग भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। आदिम जनजाति समूह PGTS का गठन थेबर आयोग की सिफारिश पर किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी बी नंबर, केवल 2 और 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर का जन्म वज्र संप्रदाय में साम्राज्य में हुआ था। महावीर की शिक्षाओं को जैन आगम कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म अहिंसा को अत्यधिक महत्व देता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का उपदेश प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ द्वारा किया जाता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स पेरिस स्थित फ्रांस एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। यह काउंसिल यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु विश्व धरोहर समिति के एक सलाहकार निकाय के रूप में भी करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत में के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। आयोग किसी भी मामले की जांच उसके घटित होने के 1 वर्ष बाद तक ही कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 अक्षमता के मामले में सहायता प्रदान करता है। विकलांग दिव्यांगों को राहत विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध है। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय एक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। एनएचआरसी को 1993 में संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। स्वैच्छिक त्यागपत्र अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत मतदान करना, मनोनीत सदस्य 6 महीने की अवधि के बाद पार्टी में शामिल होता है। निम्नलिखित कथनों का कौन सा राजनीतिक दल से किसी व्यक्ति की अयोग्यता के लिए वैध अधिकार है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, बैंक से, शिक्षा से या वातावरण से? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में आवक यात्रा की अनुमति देता है। यह देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। इसके तहत राज्य विधानमंडल के सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। सरकारी सहायता प्रदान करना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्था का मौलिक अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI द्वारा हटाया जाना, धोखाधड़ी से पंजीकरण प्राप्त करना, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित करना, ऊपर निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी राजनीतिक पार्टी को अपंजीकृत करने के लिए उपयुक्त है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जे SCS के प्रावधान को 1959 के दौरान 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्गीकृत किया गया था। SCS अब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। जम्मू और कश्मीर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनाया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CSDP अधिनियम 1946 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। CBI के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरणों की स्थापना की जाएगी। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण RERA के फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। RERA के आदेशों का पालन न करने पर दंडात्मक प्रावधान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन रैप्सलेबल होती है। नोडल जिला प्राधिकरण MPLAD योजना के तहत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल है? औषधालय, अस्पताल, चिकित्सीय शिक्षा, औषधि प्रसाधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाता है। यह वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वालों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक सहयोगी प्रयास है। प्रति लाख जनसंख्या जिला अस्पतालों में बिस्तरों की औसत संख्या भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों IPHS द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। इसकी अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र में लिया गया है। इसका उपयोग मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली पॉइंट ऑफ सेल पर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI द्वारा विकसित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत वन्यजीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को संघ सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांवैधानिक निकाय है। इसमें गैर न्यायिक सदस्य भी शामिल होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए आवेदनों या अपीलों के दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उनका निपटान करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, केवल 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। GRAP वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिए वैधानिक तंत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त करने के लिए 3 दिनों के भीतर गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के प्रस्ताव को या तो स्वीकार करना होगा या तो अस्वीकार करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य संख्या 3 SDG 3 में निहित उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 10 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना, वर्ष 2020 तक वैश्विक मौतों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों तथा चोटों की संख्या को आधा करना, वर्ष 2030 तक गैर संचारी रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर में 1/3 की कमी लाना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माले घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर वर्ष 1998 में दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम SACEP के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस पहल को स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी SIDA द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत 2017 में माले घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आंसर है? डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व घास दिवस प्रतिवर्ष खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। भारत में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही सेहत पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से या पंचायती राज मंत्रालय से? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों सहित प्रत्येक कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की शुरुआत की है। इसे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा विनियमित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु शुरू की गई है। नई मंजिल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले लोगों को औपचारिक रूप से कुशल बनाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सीलेरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का एक कार्यक्रम है। यह योजना वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक कार्यबल तैयार करने का प्रयास करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन आहट
हाल ही में चर्चा में रहा है निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? मानव तस्करी से यमन से भारतीय कामगारों की निकासी, हिंदू महासागर में आपदा राहत अभ्यास, अंडमान सागर में सैन्य अभ्यास। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मानव तस्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की 15वीं विशिष्ट एजेंसी बन गई। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद GCTC द्वारा किया गया। वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक शाखा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 के रबर राइस समझौते पर निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? भारत श्रीलंका, चीन थाईलैंड, चीन श्रीलंका या भारत थाईलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चीन और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1972 में भारत और चीन के बीच शिमला समझौते के बाद नामित किया गया था। मैकमोहन रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्र में LAC का एक संरेखण दोनों देशों के बीच सबसे अधिक विवादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 2021 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के एक स्थायी सदस्य में प्रवेश किया गया। UNSC की 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2020 में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या झारखंड में सबसे अधिक रही। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में बच्चों में कुपोषण की कमी देखी गई। सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर मृत्यु लेखांकन के बाद उन बच्चों की संख्या है जो माता पिता के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है। दिल्ली, सिक्किम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H10N3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है। यह जानवरों में श्वसन कणों से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का संकल्प 75/260 किससे संबंधित है? HIV एड्स पर प्रतिबद्धता की घोषणा का कार्यवाहन, आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी का अधिकार, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सज़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7A, HIV और एड्स की पर प्रतिबद्धता की घोषणा का कार्यवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है। यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसे दिव्यांगता नहीं माना जाता है और इस प्रकार के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस डिजीज ईवीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इबोला वायरस सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इबोला नदी के पास गया था। इबोला क्षतिग्रस्त त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के सीधे संपर्क में रहा। इसकी पुष्टि के लिए रिसर्च ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक रोग है और इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। वर्ष 2022 में यह पहली बार अफ्रीका में देखा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1। माइकोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला संक्रमण है जिसे म्यूकर माइसिटिस कहा जाता है। यह बीमारी का संचरण एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस के कारण होती है। वोल्बाचिया बैक्टीरिया को उपयोग डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केवल 1, 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक प्रसार वह स्थिति है जिसमें महामारी के नए मामलों को पिछले 14 दिनों के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के रिकॉर्ड से न जोड़ा जा सके और न ही संक्रमण के मामले किसी विशिष्ट समूह से संबंधित हों। भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद खुद को सामुदायिक प्रसार मुक्त देश के रूप में चिन्हित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 नंबर है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यूसान्यूर व फॉरेस्ट डिसीज KFD एक विषाणु जनित रोग है जो केवल जानवरों को प्रभावित करता है। KFD की पहचान सबसे पहले कर्नाटक के एक बीमार बंदर में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बी क्या है? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक प्रसार वह स्थिति है जिसमें महामारी के नए मामलों को पिछले 14 दिनों के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के रिकॉर्ड से न जोड़ा जा सके और न ही इसे संक्रमण के मामले में किसी विशिष्ट समूह से संबंधित हो। भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद खुद को सामुदायिक प्रसार मुक्त देश के रूप में चिन्हित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी, केवल 1, 2 और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यासानूर
फॉरेस्ट डिसीज KFD एक विषाणु जनित रोग है जो केवल जानवरों को प्रभावित करता है। KFD की पहचान सबसे पहले कर्नाटक के बीमार बंदर में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2016 में पहली बार इस बीमारी के लक्षण क्यूबा में तैनात अमेरिकी राजनयिकों के बीच देखे गए थे। निर्देशक माइक्रोवेव विकिरण DMR को हवाना सिंड्रोम में एक संभावित कारण के रूप में पहचाना गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनोटिक पैथोजन जानवरों और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से संचरित पैथोजन को संदर्भित करता है। कुष्ठ रोग और हैजा रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा एक ट्रांसमिट होते हैं। G20 देशों द्वारा पैथोजेंस को प्रयोगशालाओं के बीच साझा करने और उनके विरुद्ध विश्लेषण और तैयारी की सुविधा प्रदान करने के लिए हायो हब इनिशिएटिव शुरू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन की पुष्टि की गई है? पालेर्मो प्रोटोकॉल, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्ची की तस्करी को रोकने तथा उसका मुकाबला करने के लिए सार्क कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परसिस्टेंट वायरल शेडिंग सुर्खियों में था। यह एक अवस्था है वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षण के पूर्ण विकास की, वृद्ध रोगों में वायरस के विशेष प्रकार के संक्रमण की, ठीक हुए मरीजों में अपने तंत्र में वायरस के कुछ लक्षणों को बनाए रखने की, ठीक हुए मरीजों में वायरस का पुनर्संक्रमण न होने की। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक हुए मरीजों में अपने तंत्र में वायरस के कुछ लक्षणों को बनाए रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वामपंथी उग्रवादियों को भारत में नक्सली भी कहा जाता है। रेड कॉरिडोर को वामपंथी उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM है जो कई दिशाओं से कई लक्ष्यों को भेज सकती है। यह DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया जाता है। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथन भारत की निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सर्वोत्तम वर्णन है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BTC के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र का गठन प्रथम बोडो समझौते 1993 के तहत किया गया था। BTC छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संदर्भ में निर्णय लेता है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी निर्णय लेता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस
आईटीबीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आईटीबीपी को लद्दाख में काराकोरम दर्जे से देकर सिक्किम के नाथुला तक ही सीमा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। आईटीबीपी को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के लिए तैनात किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में निर्देशित किया गया है? दीपक दास, सोमा राय बर्मन, गिरीश चंद्र मुर्मू, सुशील चंद्र। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म किन दो देशों के संबंधों का परिणाम है? भारत और श्रीलंका, भारत और इराक, अफगानिस्तान और श्रीलंका, नेपाल और भारत। सो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोक्साइड क्या है? उपग्रह, चक्रवात, खनिज या वन? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा केरल, डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, केरल। फोल्डिंग की कला है, यह चीन का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है, यह भारत की एक मंदिर शैली है, यह यूक्रेन की संसद का नाम है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यह जापान में प्रचलित पेपर फोल्डिंग की कला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गोवा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेरी की सहायक नदी हैं? सिमसा, हेमवती, भवानी, चेरुथोनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, चेरुथोनी, चेरुथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू इजना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो काकू इजना रिजर्व फॉरेस्ट किस देश में, किस राज्य में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, असम, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो प्राक्कलन जो समिति थी इसका गठन जॉन मथाई के सिफारिश में किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महिषी का अर्थ था मुख्य रानी, भैंस, विदूषक, प्रतिहारी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्य रानी। महिषी का क्या अर्थ है? मुख्य रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अफ्रीकी देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जो मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो सोमालिया ऐसा देश है जो अफ्रीकी देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फाउंटेन पेन, रॉबर्ट वॉटसन, बल्ब, एडिशन, टाइपराइटर, सोल्स, टेलीविज़न, बेयर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फाउंटेन पेन होगा, फाउंटेन पेन, वॉटसन, रॉबर्ट वॉटसन। ये दोनों करेक्ट नहीं है क्योंकि बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था, टाइपराइटर का सोल्स ने, और टेलीविज़न का बेयर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है वेल बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, वन्य जीव संरक्षण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिपको आंदोलन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जो सम्मेलन है ये संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ सम्मिलित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है यमन, उत्तर कोरिया, दक्षिण सुडान, जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण सुडान शीर्ष पर स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सुंदर रमन भवानी देश का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी से है, कुश्ती से है, हॉकी से है या निशानेबाजी से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तलवारबाजी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में पटना पक्षी विहार स्थित है? एटा में। इसका करेक्ट आंसर होगा एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द्वैतवाद सिद्धांत का संपादन या प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने या शंकराचार्य ने? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा माधवाचार्य ने। किसने किया था? माधवाचार्य ने। साबरकांठा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बम चक्रवात ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? किस क्षेत्र को प्रभावित किया? पूर्वी अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल 360 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, यूनेस्को, संस्कृति मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय? तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर है सी, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पीटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर वुचिच? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, अलेक्जेंडर वुचिच। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अभी हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ओरबन। कौन है? विक्टर ओरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा कर्नाटक द्वारा। किस राज्य द्वारा किया जाएगा? कर्नाटक राज्य द्वारा। बेउर जेल किस राज्य में स्थित है? बेउर जेल किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिहार पुलिस अकादमी का नया परिसर कहाँ स्थित है? जो बिहार पुलिस अकादमी है उसका नया परिसर कहाँ स्थित है? अब राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकापल्ली एवं कोनासीमा किस राज्य में स्थित हैं? अनकापल्ली एवं कोनासीमा किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगवान विष्णु की प्रतिमा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बी आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ हेतु किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? भगवान जगन्नाथ के रथ हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? फांसी नहीं, फांसी। करेक्ट आंसर है फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरुवानी बांध किस राज्य में स्थित है? सिरुवानी बांध किस राज्य में स्थित है?
तो ये स्थित है केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य एक महान थे। भास्कराचार्य कौन थे? एक महान ए गणितज्ञ। कौन थे? गणितज्ञ। तो नेक्स्ट, भवानी नदी भारत के किन राज्यों से प्रवाहित होती है? भवानी नदी भारत के किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान व गुजरात से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? राजस्थान व गुजरात से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलान नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? बलान नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मध्य प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काजूवेली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये सी यानी बिहार राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। अकबरनामा के लेखक हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? भीमसेन। कौन है? भीमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोकरेक मेघालय, मानस असम, सेचालम तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस नदी से संबंधित है? तिलैया परियोजना किस नदी से संबंधित है? महानदी से। कौन सी नदी से संबंधित है? महानदी से। करेक्ट आंसर होगा महानदी। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में, अनुच्छेद 114 में या अनुच्छेद 116 में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है अनुच्छेद 116 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है वो है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 142वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया था? करेक्ट आंसर इसका सूरत में। पहले स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहाँ किया गया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस NMD कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ग्वालियर। ग्वालियर में किया गया था। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, सुकुरो मनावेब और क्लास हेसलमैन, डेविड जूलियस और अर्देम पटापोटियन, मारिसा रेशा और दमित्री आंद्रविच मुरातोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। नेक्स्ट, रुद्रमा देवी वारंगल के किस वंश की एक महिला शासक थी? तो ये काकतीय वंश की एक महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में। करेक्ट आंसर होगा ए, वर्ष 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? वरुण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ। खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है।